आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता, हाईकोर्ट अधिवक्ता अरविंद दुलारा। आने वाले उपचुनाव में कौन की बनेगी सरकार? अब की बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला होगा या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पौरी विधानसभा से आज हमारे बीच पौरी विधानसभा के लाडले युवा नेता अरविंद दुलारा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे पौरी विधानसभा के उपचुनाव के बारे में। तो नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार इरफान जी, कैसे हैं आप? तो एकदम साहब ठीक है, आप बताइए। जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। पौरी विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उपचुनाव हो रहा है। अब अगर उपचुनाव किसी प्राकृतिक घटना या कोई अप्रिय घटना के कारण अगर होता तो एक अलग बात थी। ये उपचुनाव हो रहा है, आपको और हम सबको मालूम है कि ये उपचुनाव क्यों हो रहा है, और निश्चित तौर पे एक चुनी हुई सरकार को गिराना ये ठीक नहीं है, ये गलत बात है, गलत काम है। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह से ये नहीं होना चाहिए था, नई सरकार गिरनी चाहिए थी। एक डेमोक्रेसी में जब एक सरकार चुन के आती है, जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, तो उनको पूरा हक है 5 साल जनता की सेवा करने का, जनता के बीच में रहने का। पर जिस तरह से ये सरकार गिराई गई, अपने ही बागी विधायकों ने धोखा दिया पार्टी को, वो ठीक नहीं किया, वो गलत किया, और जो गलत है वो गलत है। और जो हमारे पूर्व विधायक सूर्य राठ की राजी पे जो आरोप लग रहे हैं, जो 35 करोड़ रुपए लिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अब 35 करोड़ का आरोप जो लग रहा है, अब वो तो वही जानते हैं कि ये कितना सच है, कितना झूठ है, उन्होंने लिए हैं कि नहीं लिए हैं, जिसने लिए हैं और जिसने दिए हैं, वो तो वही दोनों जानते हैं, है ना। अब ना तो मेरे सामने लिए ना दिए, तो मैंने तो नहीं देखा, तो मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, क्या कहूँ। और कल अशोक सिंह यादव जी आ रहे हैं गवाली से, तो उनका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है, आप उसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, अशोक सिंह जी हमारी पूर्व में अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं, उनको हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका है, और अभी ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष बने हैं नवनिर्वाचित। तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही कल वो जो आ रहे हैं, जितना मालूम पड़ा है, वो संगठन की मजबूती के लिए आ रहे हैं। यहाँ पौरी में संगठन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, चूँकि महाराज के जाने की, सिंधिया जी के जाने की वजह से। तो संगठन की मजबूती के लिए अशोक सिंह जी का दौरा है, और वो संगठन को मजबूत करने का काम हमेशा उन्होंने किया है, वो करते रहेंगे। अब की बार जो उपचुनाव होना है, उसमें बीजेपी और कांग्रेस से कैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो जनता का काम हो? आज ये देखना है, सीपरी से मोराना रोड पड़ा हुआ है, जनता परेशान है, रोड में रुकावट डाल दी जाती है, तो इसके बाद जनता उसमें इसकी बात का कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपके साथ? देखो, बीजेपी का उम्मीदवार तो इस बार स्पष्ट है, साफ है कि कौन है कौन नहीं, आपको मालूम है। जो बागी विधायक हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी के साथ धोखा किया है, टिकट उनको ही मिलना है। रही कांग्रेस की बात, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस बार ऐसा उम्मीदवार उतारे जो युवा हो, ऊर्जावान हो, पढ़ा लिखा हो, और लोगों के हक की लड़ाई वो केवल यहाँ रह के नहीं, दिल्ली, भोपाल और जहाँ सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके लड़े। अधिकारियों को, कर्मचारियों को, भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट लोगों को ये डर होना चाहिए कि हमारा नेता चुना हुआ हमें यहाँ से लेके अदालत तक जाके खड़ा कर सकता। अगर हमने गलत काम किया, किसी के साथ अन्याय किया, भ्रष्टाचार किया, और ऐसा नेता होना चाहिए जो खुद की जेब के बारे में ध्यान न रखे, लोगों के काम, विकास और रोड, तालाब, लाइट की चिंता करे। आज आप देखिए, आपने जैसा मुद्दा उठाया कि भौराना रोड की आप चर्चा कर रहे हैं कि भौराना रोड काफ़ी वर्षों से वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, आया हुआ काम रुक गया, क्यों रुका? इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि काम अगर रुका है तो निश्चित तौर से किसी न किसी ने इसमें रुकावट पैदा की है। आम आदमी को, आम जन को, आप लोगों को, जिसके गांव से ये रोड निकल के गई, इसको जानने का हक है, पूरा राइट है कि वो रोड क्यों रुकी। आप लोगों को